Biology Chapter 5 Fundamental Unit of Life. In the previous video, we studied what is a cell, who discovered cell, what are living organisms made up of, what are these structures. The topics that we are going to study today are cellular composition in different organisms, shape and size of cells, different types of cells, and functions of cell. सेल्यूलर कंपोजिशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स से बने हैं जिन्हें हम सेल्स कहते हैं. सो सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इन स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है. These structures can only be seen using a microscope. ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनता है. And the body of these organism comprises of various organ systems. And the organs of these organ systems perform different specific functions. मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी है, उनकी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं जिनमें ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. बट सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल. मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो सिर्फ एक सेल से बने हैं, और क्योंकि वो सिर्फ एक सेल से बने हैं इसलिए उनमें कोई भी ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता. मतलब उनके पास अलग अलग फंक्शंस करने के लिए कोई ऑर्गन्स नहीं है, क्योंकि ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे सेल्स को मिलाकर बनता है और उन सिस्टम को मिलाकर एक बॉडी बनती है. तो इस हिसाब से दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर. तो पहले हम यूनिसेल्यूलर का मतलब समझ लेते हैं. यूनी मतलब सिंगल एंड सेल्यूलर मतलब सेल. यूनिसेल्यूलर मीन्स सिंगल सेल्ड, मीन्स ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना है उसे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. An organism that consists of a single cell is known as a unicellular organism. Examples of unicellular organisms are amoeba, chlamydomonas, paramecium and bacteria. तो अमीबा जो कि एक प्रोटोजोआ है, फिर कुछ एल्गे जैसे कि क्लेमिडोमोनास, पेरामेशियम एंड बैक्टीरिया, ये सभी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स हैं. मतलब ये सभी सिंगल सेल से ही बने हैं. नेक्स्ट इज मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. तो मल्टी मीन्स मेनी एंड सेल्यूलर मीन्स सेल. तो मल्टीसेल्यूलर मीन्स मेनी सेल्स. मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से बना है उसे मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. एन ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सेल्स और मेनी सेल्स इज नोन एज मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. Examples of multicellular organisms are some fungi, plants and animals. तो plants, animals और कुछ fungi जैसे कि mold and mushroom are some of the examples of multicellular organisms. So these are the two types of organisms, unicellular and multicellular. Now every multicellular organism starts its life as a single cell, that is a zygote, and then it divides and forms many cells. मतलब जितने भी मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल से ही शुरुआत करते हैं. फिर वो सिंगल सेल अपने आप को डिवाइड करता है इनटू मल्टीपल सेल्स एंड उस तरह से एक मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है. तो दिस मीन्स ऑल सेल्स, जितने भी सेल्स है, दे कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. मतलब पहले से जो सेल्स है उसी में से सेल डिवीजन होने की वजह से दूसरे सेल्स बनते हैं. अब अगर हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो अगर मैग्नीफाइंग लेंस या माइक्रोस्कोप इन्वेंट नहीं किया गया होता तो हम इन छोटे छोटे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं जान पाते. The invention of magnifying lens made the discovery of single-celled microscopic organisms possible.
So what are these microscopes? Microscopes are high resolution instruments. माइक्रोस्कोप का यूज ऑब्जेक्ट्स की छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल स्टडी करने के लिए किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, सेल. माइक्रोस्कोप की मदद से सेल को हम 300 to 1500 टाइम्स मैग्नीफाई करके देख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिजोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप. जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन उतना डिटेल में हम सेल को स्टडी कर सकते हैं. The microscope that we use in school is a simple compound microscope. It uses sunlight for illumination of objects to be seen. मतलब जो ऑब्जेक्ट हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं वो क्लियरली देखने के लिए सनलाइट का यूज होता है. सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइट माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं. अब सेल्स के अंदर भी कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं दिखाई देते, तो उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है. So this was the basic information regarding the microscopes. Now let us study about the shape and size of cell. So first of all, shape of cell. There is variety in shape of cells. Cells can be of different shapes depending on their functions. तो सेल का शेप उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है. Some cells can also change their shape on the basis of their requirements. For example, amoeba, WBC, इस तरह के जो सेल्स है इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है. वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना शेप चेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा एक यूनिसेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है ताकि वो फूड को कैप्चर कर सके. फूड इंजेस्ट करने के बाद फिर से वो अपना शेप बदल देता है. सो द शेप ऑफ द सेल ऑफ अमीबा इज इरेगुलर. फिर अगर हम एनिमल्स के ब्लड में प्रेजेंट WBCs या वाइट ब्लड सेल्स जो हमारी बॉडी को डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है उनकी बात करें तो उनका भी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है. इट चेंजेस इट्स शेप अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट. ये तो बात हो गई ऐसे सेल्स की जिनका शेप इरेगुलर है. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द सेल्स हैविंग फिक्स्ड शेप. सेल्स में बी ऑफ वेरियस शेप्स लाइक इलिप्टिकल, फॉर एग्जाम्पल फैट सेल्स, spherical, example ovum cell, spindle shaped, example smooth muscle cell, knobbed thread, example human sperm. And there are also other shapes like discoidal and elongated, etc. Now as you can see, following figures depict some cells from the human body like smooth muscle cell, blood cells, bone cell, ovum, fat cell, nerve cell and human sperm. Next, let us study about size of cells. There is variety in size of cells. Cells are of many different size. However, most of the cells are microscopic and need to be enlarged and viewed by a microscope. मोस्टली सेल्स बहुत ही छोटे होते हैं और उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है. But some cells are large enough to see them with our naked eye. So size of cell can vary from micrometer or micron, that is millionth of a meter, to a few centimeters. तो सेल की साइज माइक्रोमीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक हो सकती है. So here are some examples of cell and their sizes. So mycoplasm is a bacterium which is the smallest cell जिसके सेल की साइज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर तक होती है. अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ब्लड सेल्स आर द स्मॉलेस्ट हैविंग अ साइज ऑफ 7.5 माइक्रोमीटर एंड नर्व सेल्स आर द लॉन्गेस्ट विच मे रीच अप टू अ लेंथ ऑफ 90 सेंटीमीटर. Although most cells are microscopic and can only be seen under a microscope, some plants and animal cells like ovule of cycas plant and cells of ostrich egg, etc. are visible to the naked eye. Now let us see functions of cell.
As we know, cell is the basic, fundamental, structural and functional unit of living organism. लिविंग थिंग्स जो है वो सेल्स से बने हैं, तो लिविंग थिंग्स के सर्वाइवल के लिए सेल्स को कुछ जरूरी फंक्शंस करने पड़ते हैं. So following functions are performed by the cell. The shape and size of cells are related to the specific function they perform. सेल का शेप और साइज उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है. सेल जो फंक्शन करता है वैसा उसका शेप और साइज होता है. Number 2, multicellular organisms like human beings perform these functions by division of labor. मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बींग्स, इनकी बॉडी में जो अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं वो डिवीजन ऑफ लेबर के थ्रू होते हैं. सो व्हाट इज दिस डिवीजन ऑफ लेबर? सो लेबर मीन्स वर्क. सो डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स द वर्क इज डिवाइडेड. तो जैसे कि ह्यूमन बॉडी में स्पेशलाइज डिफरेंट पार्ट्स है और सबका एक पर्टिकुलर फंक्शन है. फॉर एग्जाम्पल, हार्ट इज मेड टू पंप ब्लड. स्टमक का काम होता है फूड डाइजेस्ट करना. किडनी फिल्टर्स द ब्लड टू मेक यूरिन. तो इस तरह से सभी ऑर्गन्स अलग अलग फंक्शंस करते हैं. तो यहां पर सभी बॉडी पार्ट्स में काम डिवाइड किया गया है. जो काम हार्ट कर सकता है वो किडनी नहीं कर सकती और किडनी का काम हार्ट नहीं कर सकता. बिकॉज हार्ट के सेल्स का शेप और साइज अलग है और किडनी के सेल्स का शेप और साइज अलग है. सो दिस इज व्हाट डिवीजन ऑफ लेबर इज. Body is made up of various organ system and these organ system have organs made up of same type of tissues. And these tissues are made up of same type of cells. So the organs of an organ system perform a particular function according to the specialized cells present in them and their shape and size. Number 3, division of labor is also seen within a single cell. एक सिंगल सेल के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है. तो एक सिंगल सेल के अंदर भी स्पेशल फंक्शंस करने के लिए छोटे छोटे स्पेसिफिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं. Number 4, now these cell organelles along with nucleus and cytoplasm is a complete cell, which is the basic unit of life. Each organelle in the cell perform a specific function. हर एक ऑर्गेनेल का पर्टिकुलर फंक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट एक्सेट्रा. जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया. Mitochondria is the organelle responsible for providing energy to the cell. So these are the functions performed by the cell. Now let us see the difference between unicellular and multicellular organisms. Unicellular organism, a single cell constitutes the whole. Number 1, a single cell constitutes the whole organism. First, unicellular organism. Number 1, a single cell constitutes the whole organism. Means unicellular organism is made up of a single cell. Multicellular organism. Multiple cells are grouped together in a single body which assumes different functions in the body to form various parts of the body. Multicellular organism में बहुत सारे cells मिलकर एक बॉडी बनती है. Unicellular organism, there is no division of labor in prokaryotic unicellular organism, but it may be seen in eukaryotic organism. Unicellular organism के prokaryotic cell में division of labor नहीं होता है, but it may happen in eukaryotic unicellular organism. अब ये प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल क्या होता है ये आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे. मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, all cells are specialized to perform different functions of the multicellular body so that there is division of labor within a single cell as well as in group of cell.
मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सेल्स, चाहे वो सिंगल हो कि ग्रुप में हो, दे आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. The examples of unicellular organisms are amoeba, Chlamydomonas, Paramecium, bacteria, etc. And the examples of multicellular organisms are fungi, plants, animals, including humans, etc. So here we finish the second part of this chapter. So today we studied about cellular composition in different organisms, shape and size of cells, functions of cells, and difference between unicellular and multicellular organisms. In our next video, we'll study about structural organization of a cell and what is plasma membrane or cell membrane.